जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। देखिए, आज तारीख है 23 जनवरी और वार है शुक्रवार और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और साथ ही माघ गुप्त नवरात्रि का भी आज 5वां दिन है। तो आज माघ गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है और देखिए, यह जो पंचमी तिथि है वो रहेगी रात्रि 1:46 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी षष्ठी तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक और अमृत काल का समय होगा सुबह 6:59 से लेकर 8:35 तक। और आज सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा आज शाम 6:03। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 20वें अध्याय का और अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। तो यह 20वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 19वें अध्याय में हम बंदर और सारस का प्रसंग सुन रहे थे, जिसमें सारस ने बंदर को उसके पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाया और अब इसके आगे का वृत्तांत हम आज 20वें अध्याय में सुनेंगे। तो चलिए 20वां अध्याय शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। और अब 20वां अध्याय। सारस से अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनकर बंदर बोला कि अब तुम्हें मुझे अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाना होगा और तुम साथ में मुझे यह भी बताओ कि तुम मेरे पुरोहित थे, फिर सारस क्यों बने। ये सुनकर सारस कहने लगा कि अब तुम मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। एक समय राजा होकर तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कृदुम नरक में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाता रहा। वहाँ मैं 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं उस नरक के दुख का वर्णन भी नहीं कर सकता। और फिर मैं उस नरक की यातना से मुक्त होकर सारस बना, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुरा कर ले आया था और उसको मैंने एक जुआरी को दिया और इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे और फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें पाप और पुण्य दोनों ही करा जा सकता है और इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर अगला भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो।
आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। इसके बाद वह प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मेरे मोह तथा शोक का नाश हुआ। फिर प्रेत बोला कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसीलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्मा राक्षस हो गया। वह हमारे 7-8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया और उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देखकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। इसके बाद ब्राह्मण देवदूत कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचनों को सुनकर वह पथिक बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही मिलती है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत रूपी कीड़े ब्राह्मण वासु गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे कि एक मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए यह गंगा के संगम का जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने ये जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ, परंतु मैं कांड वस्तुओं में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें ये जल देकर तृप्त करके अपने माता पिता के लिए फिर से जल ले आऊंगा। और उसके बाद देवदूत ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पी लिया और फिर उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। इसके बाद वह पिशाच रूपी राजा चित्र कहने लगा कि मुझे केरल ब्राह्मण वासु की एक कथा ने बड़ा आनंद दिया। जो बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और इसके बाद देवदूत उस पिशाच रूपी राजा चित्र को बोले कि हे पिशाच, सुनो, मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस गंगा जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस गंगा जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करे तो नरक में रहने वाले पितृलोक स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। यह सब सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र वहां से चला गया और जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। और इसके बाद लोमस ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले कि इसीलिए हे द्विज, यह पाप मोचन नाम का पुराना इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम्हारा पुत्र और ये सभी गंधर्व कन्याएं सदगति पाने के लिए हमारे साथ प्रयाग चलो। वहाँ पर हम सब ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर शाप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो
तीनों अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। इसके बाद लोमस ऋषि के साथ ही सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 20वां अध्याय। इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल यानी कि 21वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हिकतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि प्य पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रिज चढ़े और साई, मूसल धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रिज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमा सुर मुर दैत्य संघारी, लाए शट 10 सहस कुमारी, देवी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे, यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।